वेलकम टू टेक्स्ट बुक नेट JRF। यहाँ पर मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने वाली हूँ। अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप घर बैठे 1 साल की बढ़िया से मास्टर्स डिग्री कर लो और जितने भी आपके UGC नेट सेट एग्जामिनेशन होते हैं या फिर ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पर मास्टर की डिग्री की नीड होती है, वहां पर आप क्लियरली एलिजिबल हो जाओगे सिर्फ 1 साल के अंदर। बट क्या सारी यूनिवर्सिटीज इसको कंडक्ट करवा सकती हैं या फिर सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं? क्या ये NEP को चेंज करेगा या फिर नहीं करेगा? क्या ये AICTE के नॉर्म्स को चेंज करेगा या फिर नहीं करेगा? ऑनर्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं, 4 साल के बैचलर्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं, 3 साल के बैचलर्स वाले बच्चे एलिजिबल हैं। सो यस, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज एलिजिबिलिटी चेंजेस इन दिस सेशन। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये सर्कुलर मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ कि ये सर्कुलर क्या है। ये जो सर्कुलर है यहाँ पर आया हुआ, एज यू कैन सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ही ये सर्कुलर है जो कि लागू हो जाएगा अगस्त ऑनवर्ड से, व्हिच मींस दैट कि आपके अपकमिंग दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन में यही वाले सर्कुलर के जितने भी चेंजेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। आपके एलिजिबिलिटी में चेंज आया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इससे समझने से बेटर है, मैंने एक PPT बनाई है, मुझसे इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो देखो भाई कि पहले आपके पास ऑलरेडी जब NEP 2020 आया था, है ना, हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो आई थी उसमें 1 ईयर मास्टर कोर्स ऑलरेडी निकाल दिया गया था, है ना। 1 ईयर का मास्टर कोर्स इन्होंने पहले ही निकाल दिया था। बट उस 1 ईयर के मास्टर कोर्स में they haven't introduced open distance learning and online mode। तो इस बार since we want to चेंज एजुकेशन सिस्टम इन अ गुड वे, है ना, ये लोग चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एजुकेशन सिस्टम चेंज हो, एक अच्छे तरीके से चेंज हो, व्हिच मींस दैट कि अब ये 1 साल की जो मास्टर्स की डिग्री है ना, 1 साल की जो मास्टर्स की डिग्री है वो ऑनलाइन मोड में और ओपन डिस्टेंस लर्निंग फॉर्मेट में भी दी जाने वाली है, ठीक है। अब पहले हमारे पास क्या था और इस सर्कुलर ने क्या नया इशू किया है? अर्लियर यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 साल के PG प्रोग्राम्स को ऑफर करती थी ODL मोड में, है ना, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड में सिर्फ 2 साल की ही डिग्री ऑफर की जाती थी। अब इस सर्कुलर इशू होने के बाद अगर यूनिवर्सिटी परमिटेड है कि वो 2 साल की मास्टर्स डिग्री को ऑनलाइन मोड में या फिर ODL मोड में कंडक्ट करवा रही है, तो वो यूनिवर्सिटी उसको 1 साल के लिए भी ऑफर कर सकती है, बट उसको UGC की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो UGC की वो ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनको फॉलो करके ही आगे बढ़ा जाएगा? सबसे बड़ा चेंज जो इंट्रोड्यूस हुआ है कि भाई जो 2 साल की ऑनलाइन डिग्री थी, प्रोग्राम्स जो कॉमनली हमारे पास अवेलेबल थे, अब वो 1 साल के ऑनलाइन मास्टर्स के फॉर्मेट में बदल चुके हैं। इसको 1 ईयर डिस्टेंस मास्टर भी आप बोल सकते हो और दोनों ही अलाउड है। अब कौन कौन से बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, है ना, हु कैन ऑफर दिस प्रोग्राम, यानी कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस प्रोग्राम को ऑफर करेंगी? क्या हर एक यूनिवर्सिटी जो इस प्रोग्राम को पहले 2 साल की मास्टर्स को ऑफर कर रही थी या फिर 2 साल की मास्टर्स का ODL मोड या फिर ऑनलाइन मोड ऑफर कर रही थी, हर वो यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर सकती है? तो भाई एक यूनिवर्सिटी इसको तभी ऑफर कर सकती है जब वो ऑलरेडी UGC के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। सेकेंड कंडीशन, ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय मैचिंग 2 ईयर PG ऑनलाइन ODL डिग्री। मतलब अगर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर MCOM की डिग्री है या फिर MCA की डिग्री है, ठीक है, या फिर हमारे पास लेट्स सपोज से ऑनर्स की डिग्री, ठीक है, MCOM की डिग्री का 2 साल का ऑलरेडी पहले यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही थी मास्टर्स। अब वो यूनिवर्सिटी 1 साल का मास्टर्स भी स्टार्ट कर सकती है, बट शर्त यह है कि वो पहले भी ODL और ऑनलाइन मोड में 2 साल का मास्टर्स कंडक्ट करवा रही थी। सो नाउ दैट सेम यूनिवर्सिटी कैन कंडक्ट 1 ईयर मास्टर्स ऑल्सो इन ODL एंड ऑनलाइन फॉर्मेट, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी इसको स्टार्ट करेगी नहीं, UGC ने क्लियरली स्टेट किया कि भाई यूनिवर्सिटी डायरेक्टली लॉन्च नहीं कर सकती 1 साल का PG प्रोग्राम, पहले उनको ऑलरेडी होल्ड करना पड़ेगा अप्रूवल 2 साल वाले वर्जन का। अगर उनके पास 2 इयर्स वाले वर्जन का अप्रूवल है तो वो 1 ईयर वाला वर्जन भी स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकती है, डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अ 4 ईयर बैचलर डिग्री विद ऑनर्स, अगर आपके पास 4 साल की। अब इसमें जो भी बच्चे 3 साल की बैचलर्स डिग्री किए हुए हैं, अगर आपने 3 इयर्स ऑफ BSc किया है या फिर 3 इयर्स ऑफ BCom किया है, सो आप एलिजिबल नहीं हो। वो सारे बच्चे जिन्होंने, जैसे कि 4 साल का BTech हो गया या फिर 4 साल की आपकी दूसरी डिग्री होगी, तो वो सारी डिग्री जो 4 साल की ऑलरेडी बैचलर्स की डिग्री, जैसे कि BTech हो गया
बीई हो गया 4 साल का, 4 इयर्स ऑफ बीएससी ऑनर्स, 4 इयर्स ऑफ बीए ऑनर्स, 4 इयर्स ऑफ बीकॉम ऑनर्स। तो जिनके पास ये 4 साल की ऑलरेडी अपनी बैचलर्स डिग्री थी, सिर्फ वही सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं कि वो 1 साल के ऑनलाइन मास्टर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बीटेक के स्टूडेंट्स का कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि पहले बीटेक के स्टूडेंट्स ऐसा हो रहा था कि जितने भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो बीटेक वाले स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर रहे थे यहाँ पर, उनके पास एटलीस्ट 75% मिनिमम क्राइटेरिया था मार्क्स का, और वो सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते थे। वो सारे स्टूडेंट्स एपी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो यस, ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि बीटेक के लिए एआईसीटीई के नॉर्म्स फॉलो होने वाले हैं एमसीए के लिए। ठीक है, एमसीए के लिए और बीटेक के लिए एआईसीटीई के नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे, तो वो नॉर्म्स यहाँ पर क्लैश नहीं होंगे। बट हाँ, बीटेक वाले बच्चे इस डिग्री के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। 1 साल की डिग्री के लिए ऑटोमेटिकली सारे बच्चे अवेलेबल हैं क्या? नहीं। ठीक है, बीटेक के सारे बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए की डिग्री, एमबीए की डिग्री और पीजीडीएम की डिग्री, ये सारी डिग्री एआईसीटीई के नॉर्म्स के अंदर आएगी, तो हम उसको क्लैश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, इसको क्लैश नहीं करना है। नेक्स्ट, क्या ये चेंज, जो भी ये चेंज है, वो एडमिशन रूल्स को भी चेंज करेगा? नहीं, ये सिर्फ डिलीवरी के रूल्स को चेंज कर देगा, एडमिशन चेंज नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंसीडर किया जाएगा आपके दिसंबर 2026 में, दैट विल बी चेंज, और इसको अगस्त ऑनवर्ड से ही लागू किया जा रहा है। यूजीसी के रेगुलेशंस यहाँ पर फॉलो करने चाहिए, एआईसीटी के एप्लीकेशंस और रेगुलेशंस जितने भी हैं जहां पर जरूरत है उनको एप्लीकेबल किया जाएगा यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, डिलीवरी मोड आप इसको चेंज कर रहे हो बस, और एंट्रेंस रिक्वायरमेंट में जब आपको बैठना होता है तो वो सारी चीजें चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डिलीवरी का मोड यहाँ पर चेंज हो रहा है। कंडीशन यूनिवर्सिटी को जो सेटिस्फाई करनी है, 1 ईयर ऑनलाइन प्रोग्राम, ओडीएल प्रोग्राम अप्लाई करने के लिए मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो करिकुलम यूजीसी के नॉर्म्स से बनेगा। रिक्वायर्ड क्रेडिट जो है ऑलरेडी कंप्लीट करना पड़ेगा, लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो बेसिकली स्लाइड ये बोलना चाह रही है, या फिर गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है, ठीक है, कि हमें लगाना तो है ये सारे रूल्स। एसोसिएशन ने बोल रहा है कि भाई हम ये सारे रूल्स लगाएंगे, बस उससे क्वालिटी कॉन्फिस्केट नहीं होनी चाहिए एग्जिस्टिंग सिस्टम की। ठीक है, अगर जहां पर इंटर्नशिप्स वगैरह रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, तो उनको देखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1 साल का कोर्स करवाने के चक्कर में पूरी क्वालिटी ही डिग्रेड कर दे एजुकेशन की, तो वो नहीं करना है ना। तो सारे नॉर्म्स को प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, बोर्ड ऑफ स्टडीज का अप्रूवल होना चाहिए, यूजीसी ओडीएल और ऑनलाइन रेगुलेशंस जो ऑलरेडी पास की गई थी 2 साल वाले प्रोग्राम के लिए एनईपी 2020 में, उसी प्रोग्राम के ऊपर ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो उन सारी पॉलिसीज को भी हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, डज दिस सर्कुलर चेंज एनईपी? नहीं, एनईपी 2020 को ये चेंज नहीं हो रहा, कर रहा है, उसी के ऊपर ये एक और इम्प्लीमेंटेशन है। एनईपी 2020 के ऊपर ही एक और प्रपोजल है, ऐसा नहीं है कि ये न्यू प्रपोजल निकाला गया है। ओके, अब इसको कब से लागू किया जाएगा? फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, बिगनिंग ऑफ अगस्त 2026 इस फॉर्म को अप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ कंसेप्शंस और मिसकंसेप्शन होते हैं स्टूडेंट को, उनको हम एक बार देख लेते हैं कि इट इज नॉट अ 1 ईयर डिग्री फॉर एवरी ग्रेजुएट। सिर्फ 4 साल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 4 साल वाले जितने भी बैचलर्स की डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। यूनिवर्सिटी सीधे जिनका यूजीसी रिकॉग्निशन नहीं है उसको स्टार्ट नहीं करवा सकती हैं। रेगुलर 3 ईयर बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होंगे। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि एमबीए, एमसीए और पीजीडीएम, ये एआईसीटीई के नॉर्म्स के अंदर आएंगे। अब कौन कौन बच्चे हैं जो यहाँ पर इससे बेनिफिट होने वाले हैं? बीटेक वाले बच्चे, और स्ट्रेट अवे सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उन बच्चों का है जहां पर मास्टर्स की डिग्री की भाई बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड होती है ना। जैसे कि आपका यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो गया, सेट का एग्जामिनेशन हो गया, एपी के एग्जामिनेशन हो गए जैसे कि एमपी, पीएससी एंड ऑल। ठीक है, एपी के एग्जामिनेशन हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन हो गए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए आपके पास जो एग्जामिनेशंस होते हैं, तो जहां पर बहुत ज्यादा टाइट डिमांड होती है कि मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए विद 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल ऑफ दिस एग्जामिनेशंस। तो आपका ये वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट 4 ईयर डिग्री, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी बच्चे इन सारे एग्जाम्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो आप ऑल ओवर एंटायर इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपको यही प्रिपरेशन एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है, जहां पर हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मेंटर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं,
उसी के साथ साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं और पीएचडी मेंटरशिप है, एपी के कोर्सेज हैं, नॉट जस्ट दैट, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं, विजुअली अपीलिंग नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, मेंटरशिप। इफ यू वांट ऑल ऑफ दैट इन वन पैकेज, दिस इज द गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें अभी सेल भी लाइव है गाइस। तो अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट को अटेन करने के लिए आप कूपन कोड का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देना है कूपन कोड, मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। यू कैन अप्लाई दिस SHAHNA। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको हमारे एग्जिस्टिंग कोर्सेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो भी क्वेरीज हैं आपकी, सो मेक श्योर करना उन क्वेरीज को आप कमेंट सेक्शन में जरूर प्लेस करना, एंड आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस, फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब दिस चैनल, बाय बाय।